मनीष सर आपके YouTube चैनल पे आज मैं बात करूंगा क्लास 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चलते हैं, ज्यादा वीडियो को हम डिले नहीं करेंगे, चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो जो ये क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 3 से, जो कि है चैप्टर का नाम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो पहला क्वेश्चन है जो कि है व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव 2 एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये जो क्वेश्चन है बच्चा लोग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा हर साल ये क्वेश्चन को पूछा जाता है। हो सकता है इस बार भी पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डिसअपियर व्हेन सम एल्युमिनियम पाउडर इज एडेड इन इट, एक्सप्लेन। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला गया है कि ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऐसे डिसअपियर हो जाता है जब हम एल्युमिनियम पाउडर को मिक्स करते हैं। वैसा क्यों होता है, एक्सप्लेन करना है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन व्हाई सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है व्हिच टाइप्स ऑफ आयंस आर मेड बाय मेटल्स, कैटायन और एनायन एंड वाई। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं ये क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहा हूं वो एग्जाम के लेवल से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आप लाइटली, हम बार बार बोल रहे हैं, इसको लाइटली आप नहीं लीजिएगा और हो सकता है यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 5 की और चलते हैं। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया मॉलिक्यूल्स। इसमें तुमको एमोनिया का फॉर्मेशन दिखाना है, कैसे फॉर्मेशन होगा। इसका फॉर्मूला होता है NH3। तो एमोनिया का फॉर्मेशन इसमें दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाई आर आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली हार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है गिव द रीजन ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है जिसको ए पार्ट है आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसमें आपको ये क्वेश्चन में सिर्फ ना आपको रीजन बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट। इसमें क्वेश्चन नंबर बी में बोला जा रहा है कि आयनिक कंपाउंड जो होता है वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है, किसमें, मोल्टेन स्टेट में। तो आपको ये बताना है कि ऐसा क्यों होता है, व्हाई, रीजन, इसके पीछे क्या है। क्वेश्चन नंबर सी है आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड आर समव्हाट हार्ड। मतलब आयनिक कंपाउंड होता है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में होता है, ऐसा क्यों होता है। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ये 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन सकता है इससे। इसमें आपको सिर्फ ना कारण बताना है, रीजन इसके पीछे क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड MgCl2 विथ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये जो MgCl2, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है MgCl2 को ना पूछ के, हो सकता है NaCl भी पूछा जा सकता है। ये NaCl और MgCl2 में से एक क्वेश्चन आपको पक्का इस बार बोर्ड में मिलेगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आपको NCERT में भी इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। NCERT में ये दोनों के बारे में बताया गया, यही क्वेश्चन रखा भी जाता है। MgCl2 और NaCl को ही पूछता है, बार बार यही पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट आर आयनिक कंपाउंड, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म मिनरल्स ओर एंड गैंग। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक आपको डिफिनेशन जरूर पूछा जाएगा, हो सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 11 है गिव द रीजन व्हाई सिल्वर मेटल डू नॉट इजिली कंबाइन विथ ऑक्सीजन बट सिल्वर ज्वेलरी टार्निश्ड आफ्टर सम टाइम। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा लोग, तो ये क्वेश्चन पर विशेष हमको ध्यान देना है। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में क्या डिफरेंस है, ये 110% पूछा जाता है क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 है डिस्क्राइब द एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी मेटल्स फ्रॉम इट्स सिनाबार। सिनाबार से हम कैसे इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मरकरी मेटल्स को। एक तो आपको एक्सट्रैक्शन से एक क्वेश्चन तो आपको हर हालत में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट आर थर्माइट रिएक्शन, एक्सप्लेन हु इट इज यूज्ड टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक, राइट द रिएक्शन। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि थर्माइट रिएक्शन क्या होता है और थर्माइट रिएक्शन को यूज करके रेलवे ट्रैक्स को कैसे हम लोग ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15
हाउ इज कॉपर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सल्फाइड और एक्सप्लेन वेरियस स्टेप सपोर्टेड केमिकल रिएक्शन, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। क्वेश्चन नंबर 16 है, जो कि ये लास्ट क्वेश्चन है आपके चैप्टर का। मेटल एक्स इज फाउंड इन नेचर एज इट्स सल्फाइड एक्सेस, मतलब मान लो मेटल एक्स दिया हुआ है और जो कि सल्फाइड बना रहा है एक्सेस। इट इज यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन आर्टिकल्स, आइडेंटिफाई द मेटल एक्स, हाउ विल यू कन्वर्ट दिस सल्फाइड और इनटू मेटल, एक्सप्लेन विथ इक्वेशन। ये जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हो सकता है ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। ये था मेरा 16 क्वेश्चन जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको जो सॉल्व जरूर से जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।